एक समय था जब चाइना के शहरों में सांस लेनी मुश्किल होती थी, पर आज वही शहर ज्यादा साफ और बेहतर दिखाई देता है। ये बदलाव आसानी से नहीं आया। Let's talk about how China solved the problem of air pollution and what can we learn from them. जनवरी 2013 तक चाइना का कैपिटल बीजिंग इतना पोल्यूटेड था कि वहाँ का AQI 993 तक पहुँच गया था। थिक स्मोक के कारण विजिबिलिटी 100 मीटर से भी कम हो गई थी। 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गए थे और पूरा हॉस्पिटल रेस्पिरेटरी वाले पेशेंट से भर गया था। पूरी दुनिया में ये क्राइसिस एल्कोक्लाइप्सी के नाम से जाना गया था। पब्लिक का गुस्सा और इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट के कारण चाइना गवर्नमेंट ने लॉन्च किया 2013 क्लीन एयर एक्शन प्लान। इनका पोल्यूशन का सबसे बड़ा कारण था कोल, जिसे डर्टीएस्ट फ्यूल भी कहा जाता है। अगले कुछ सालों में बीजिंग ने अपने कोल बेस्ड पावर प्लांट को रिप्लेस करके गैस फायर पावर प्लांट में कन्वर्ट कर दिया और पूरी चाइना की पहली सिटी बन गई जिसकी सभी पावर प्लांट क्लीन एनर्जी से चलते थे। इवन वहाँ की सभी घरों को कोल पावर हीटिंग सिस्टम से इलेक्ट्रिक और नेचुरल गैस हीटिंग सिस्टम में कन्वर्ट कर दिया गया। व्हीकल के पोल्यूशन को कम करने के लिए 2022 तक 783 किलोमीटर का लंबा सबवे ट्रैक बिछाया, जो आज पूरे वर्ल्ड का वन ऑफ द लॉन्गेस्ट मेट्रो रेल नेटवर्क बन गया। पेट्रोलियम बसेस को 12,000 इलेक्ट्रिक बसेस से रिप्लेस कर दिया गया और ईवी कार्स को प्रमोट करने के लिए सबसे हैवी सब्सिडीज भी दिया गया। 2017 तक 2000 से ज्यादा हैवी पोल्यूटिंग फैक्ट्री को बंद करवा दिया गया और बाकी फैक्ट्री के चिमनी में एडवांस क्लीनर और स्क्रबर लगा दिया गया, जो टॉक्सिक गैसेस और फाइन पार्टिकल को फिल्टर आउट करके धुएं को साफ कर देता था। और इसके अलावा इन्होंने 35 हाई ग्रेड एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन सेटअप किया और 2000 से ज्यादा PM मॉनिटरिंग सेंसर भी लगवाए, जिससे कि किसी भी एरिया में कोई भी पोल्यूशन का रूल तोड़ता था उसे पता चल जाता था। और फाइनली इन्होंने अपना ऑपरेशनल सिस्टम चेंज कर दिया। गवर्नमेंट ऑफिशियल की प्रमोशन उनके एरिया की एयर क्वालिटी टारगेट को मीट करने पे डिपेंड हो गया। इन सब के चलते आज बीजिंग का एवरेज एयर क्वालिटी इंडेक्स 77 है, जिसके कारण आज वहाँ के लोग चैन की सांसें ले पाते हैं। So these are the things that we can learn from China and implement those things in our country so that our air quality index can improve and we can breathe on a fresh air.